करीमपुर के आखिरी छोर पर रहता था भोला प्रसाद। नाम से ही समझ जाइए, भोला इतना कि अगर उसे कोई कह दे कि चांद पर प्लॉट बिक रहे हैं तो वह खरीदने को तैयार हो जाता। अरे भाई भोला, गांव में सुना है कि चांद पर प्लॉट बिक रहे हैं। यह खबर सुनते ही मैं तेरे पास चला आया। क्या सच कह रहे हो तुम? अरे अगर चांद पर प्लॉट बिक रहे हैं तो क्या किश्तों में मिल जाएगा मुझे? अरे अरे हाँ हाँ बोला, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुझे तो जरूर प्लॉट मिलेगा चांद पर। हाँ, तुझे किस्तों में आसानी से मिल जाएगा। अरे अगर तू 10 प्लॉट भी खरीदना चाहे तो भी खरीद सकता है चांद पर। क्या सच में? चल डीलर के पास चलते हैं, आज ही मैं अपना प्लॉट बुक करवा के आता हूँ। भोला के पास एक छोटा सा टीन की छत का मकान था जो बरसात में बैंड बाजे की तरह बजता और गर्मियों में वही छत तंदूर बन जाती, जिससे घर में बहुत गर्मी होती। गीता देखना, गर्मी ने तो जान निकाल के रख दी है। गर्मियों में तो ये टीन की छत ऐसे आग उगलती है मानो तंदूर तप रहा हो। हाँ भोला, सही कह रही हो तुम। देखो ना, मैं बालों में कंघा कर रही हूँ और मेरे बालों से कितना पसीना निकल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे बालों में कोई मटका पानी का डाल रहा हो। देखो तो कितनी गर्मी है। एक दिन भोला अपने दोस्त पप्पू के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। उसी वक्त टीवी में दुबई का बुर्ज खलीफा दिखाया जा रहा था। अरे पप्पू, ये टीवी में कोई इमारत है या भगवान ने सीढ़ी लगा दी है स्वर्ग तक? नहीं भोला, ये दुबई का बुर्ज खलीफा है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। मैं सोच रहा हूँ हमारे गांव में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। कम से कम छत पर चढ़कर पूरे गांव को तो देख सके। क्या कहते हो पप्पू? कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? अरे अगर तेरे घर की छत पर मुर्गा भी चढ़ जाता है ना तो वो भी फिसलकर नीचे आ जाता है। पप्पू और भोला जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन भोला के मन में एक कीड़ा कुलकुला गया। मैं भी बनाऊंगा बुर्ज खलीफा। उस रात भोला अपने घर के बाहर लेटा था। उसकी छत पर पानी टपकने के ऐसे निशान बने थे मानो किसी ने नक्शा बना दिया हो। उसे नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा हूँ अगर इसके ऊपर एक मंजिल और बना दूं और उसके ऊपर एक मंजिल और उसके ऊपर। तभी अंदर से उसकी पत्नी गीता आई। भोला, अब तक सोए नहीं? छत से ही बातें किए जा रहे हो? देखो ना कितनी रात हो गई है, अब तक बुदबुदा रहे हो तुम। गीता, मैं सोच रहा हूँ अपना भी बुर्ज खलीफा बनाऊं। हमारा मकान फिर गांव में सबसे ऊंचा होगा। अरे पहले टॉयलेट की टंकी तो ठीक करा लो, उसके बाद बनाना बुर्ज खलीफा। बड़े आए दुबई जीतने वाले। अरे गीता, हर बड़ी चीज छोटे सपने से शुरू होती है। जी हाँ, और हर बड़ा कर्जा भी छोटे सपने से शुरू होता है। अगले दिन भोला ने अपने दोस्त पप्पू को बुलाया। पप्पू ने 10वीं 2 बार की थी, इसलिए गांव में उसे सब
इंजीनियर कहकर बुलाते थे। देख पप्पू, हमने 6 मंजिल बनानी है, तो जरा मुझे हिसाब बता। भोला, ये तो बता, मकान की नींव कितनी गहरी है? नींव? वो क्या होता है? अरे मुझे जरा ढंग से बता, मैं समझा नहीं। अरे नीचे की बुनियाद, जिस पर तुम्हारा मकान टिका है। जब दादाजी ने बनाया था तब खोदा था। कितनी गहराई पता नहीं। हाँ, पर तब बैल गिरा था गड्ढे में। मतलब बुनियाद मजबूत होगी, फिर तो इस पर कई मंजिल बनाई जा सकती है। भोला, बुनियाद तो मजबूत है, लेकिन जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं उनके वजन से टूट सकती है। चलो ठीक है भोला, तुम लोग आपस में बातें करो। मैं बाजार जा रही हूँ, घर में एक भी सब्जी नहीं है। गीता सब्जियां खरीदने के लिए बाजार चली गई। भोला ने बैंक से लोन लेने की सोची। अगले दिन वह बैंक पहुंच गया। वहां के बैंक मैनेजर शर्मा जी बड़े सख्त मिजाज के थे। सर, मुझे लोन चाहिए। मैं गांव में बुर्ज खलीफा बनाना चाहता हूं। कौन सा बुर्ज खलीफा? दुबई वाला? क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? अरे नहीं सर, करीमपुर वाला, दुबई वाला नहीं। काम क्या करते हो तुम? तुम्हारी आमदनी क्या है? कितना कमाते हो? जी, मैं दूध बेचता हूं और उसी से मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? अगर है तो तुम्हें लोन मिल सकता है। जी, मेरे पास 2 भैंस और 1 बाइक है। मैं उन्हीं को गिरवी रख सकता हूँ। ठीक है, ऊंचा सपना योजना के तहत तुम्हें लोन दे देते हैं। शाम को भोला थका हारा लौटकर घर आया। क्या हुआ भोला? तुम तो बैंक गए थे, मिल गया लोन? क्या कहा तुम्हें बैंक मैनेजर ने? अरे हाँ गीता, तुम देखना, अब करीमपुर में बादल हमारे पड़ोसी होंगे। जब 4 मंजिल बनकर तैयार हो गई तो गांव के लोग देखने आए। भोला, इतना ऊपर क्यों बना रहा है? गांव में तो इतना ऊंचा किसी का भी मकान नहीं है। काका, जब जिंदगी में कुछ ऊंचा नहीं मिला तो मैंने सोचा मकान ही ऊंचा बना लेते हैं। अरे भोला, इतना ऊंचा? अगर गिर गया तो तू क्या करेगा? अरे अगर गिर गया तो क्या हुआ? खबर बनेगी करीमपुर का बुर्ज खलीफा गिर गया। 3 महीने बाद 4 मंजिल तैयार हो गई तो भोला ने पूरे गांव को बुलाया। अरे देखो गांव वालों, ये है गरीब का बुर्ज खलीफा। भोला, अभी तो 2 मंजिल और बाकी हैं, तब होगा तुम्हारा बुर्ज खलीफा पूरा। अरे गीता, चिंता मत करो, धीरे धीरे आसमान भी झुक जाएगा, देखना तुम। अरे भाई भोला, सीढ़ी मजबूत रखना, वरना लोग जल्दी से नीचे पहुंच जाएंगे।
एक दिन जोरों से बारिश आई, दीवारों से पानी रिसने लगा। अरे देखो भोला, तुम्हारा बुर्ज खलीफा रो रहा है। देखो तो कैसे आंसू टपक रहे हैं। अरे गीता, ये रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। उसी वक्त छत से एक ईंट खिसकर नीचे गिरी। अरे देख भाई, खुशी ज्यादा हो गई है। अब तो छत से ईंटें भी नीचे आने लगी हैं। भोला की 6 मंजिल तैयार हो गई। तब एक लोकल पत्रकार भोला से मिलने आया। भोला जी, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? यह हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है। अरे भाई पत्रकार, मैंने तो यह टीवी पर देखा था, बस वहीं से मुझे यह विचार आ गया। ठीक है भाई, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि सपना देखो, भले ही टीन की छत से ही क्यों ना देखो, और अगर ये गिर गया तो अगली बार इससे भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। आखिरकार भोला की 6 मंजिल पूरी तरह तैयार हो गई। गांव में उसका मकान सबसे ऊंचा था। देख गीता, अब मैं आसमान से भी हाथ मिला सकता हूँ। देख तो कितना ऊंचा है यहाँ। ए भोला, पहले बिजली का बिल भर दो, वरना अंधेरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद कर्ज का नोटिस आया, जिसे देखकर दोनों के दोनों शांत हो गए। भोला, अब क्या करेंगे? देखो तो कर्ज का कितना बड़ा नोटिस आ गया है। अरे गीता, जब मकान ऊंचा बनाया है तो दिल भी ऊंचा रखना पड़ेगा। भोला ने घर की 4थी मंजिल किराए पर दे दी, जिसमें एक मास्टर जी आकर रहने लगे। अरे भोला जी, कुछ भी कहो, ऊपर तो हवा बहुत अच्छी आती है, नींद भी बहुत मजेदार आती है। हाँ मास्टर जी, सही कह रहे हो। गरीब की उम्मीदें भी यहीं उड़ती हैं। एक दिन शाम को भोला और गीता छत पर बैठे सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। भोला, तुम पागल हो पर अच्छे हो। देखो, आज तुम्हारी वजह से हम इतना ऊंचा बैठे हैं। हाँ गीता, पागल वो जो सपना न देखे, और समझदार वो जो सपना पूरा होने के बाद किस्त भी भरे। सही कह रही हो गीता, तुम साथ हो तो सब कुछ अच्छा है। भोला का बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं था, लेकिन करीमपुर में सबसे ऊंचा था, और उससे भी ऊंचा था उसका हौसला। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।